हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करेंगे द रियल नंबर्स की सेकेंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व की जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इस चैप्टर का एक लौता हमारा जो फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, वो हमने वेरीफाई किया था। ठीक है, अभी सेकेंड एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट प्रूविंग द गिवन नंबर्स एज इरेशनल। ठीक है, हमें कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं जिनको हमें इरेशनल प्रूव करना है। सबसे पहले हमें √5 दिया है। √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम पहले उसको रैशनल अज्यूम करेंगे। रैशनल नंबर अज्यूम करेंगे मींस वो होगा इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b where b is not equal to 0। और फिर हमारी स्टेटमेंट्स हम कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे और उसके थ्रू हम प्रूव करेंगे कि भाई √5 इरेशनल है। तो कैसे करना है √5 को प्रूव इरेशनल, चलिए देखते हैं। पहले करते हैं अजम्पशन। क्या कि अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, पहले हमने क्या अज्यूम किया भाई कि √5 एक रैशनल नंबर है। जब हम ये अज्यूम करते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं ना कि √5 इज इक्वल टू a अपॉन b एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती हूं कि a इज इक्वल टू √5 b। ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स करते हैं, इजीएस्ट थिंग। सो लेट्स डू दैट। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, सो इट विल बी a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। ठीक है, अभी ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई मेरा जो है, मैं अगर कहूं, मैंने लिखा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। सो जो ये मेरा 5 है वो डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। उससे मैं ये भी कह सकती हूँ कि 5 डिवाइड करेगा a को। यानी कि क्या हो गया, एक फैक्टर जो है वो मेरा a है। ठीक है, ये 5 a स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, 5 a को भी डिवाइड करता है। तो अगर हम कहें तो a इक्वल्स टू 5c। c यहाँ पे कोई इंटीजर है जो कि इसका एक और फैक्टर है। यानी कि हम कहें कि अगर मैं a डिवाइड बाई c करूंगी तो मुझे 5 मिलेगा। क्लियर है? अभी मैं इधर स्क्वेयरिंग करती हूं ऑन बोथ द साइड्स। जब मैंने स्क्वायर किया दोनों साइड तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, 5 का 25 हो जाएगा और c का c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी a स्क्वायर मेरा क्या है, 5b स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। अभी दोनों जगह से मैं 5 कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यानी कि अभी मैं यहाँ पे इम्प्लाई कर सकती हूँ कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। यानी कि 5 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा।
ठीक है, फाइव ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, सो ए एंड बी आर को-प्राइम्स। क्या है? ए एंड बी आर को-प्राइम्स। देखिए, रूट 5 को हमने बोला कि रैशनल नंबर अज्यूम करते हैं ए एंड बी, ए अपॉन बी के फॉर्म में, बी नॉट इक्वल टू 0। तो जब हम बोलते हैं बी नॉट इक्वल टू 0 और ए अपॉन बी का फॉर्म, तो ये दोनों को प्राइम नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि ए और बी दोनों क्या है? को प्राइम है। सो ए एंड बी आर को प्राइम, so this contradicts our assumption that root 5 is rational। ठीक है, ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे अजम्पशन को कि भाई रूट 5 रैशनल है। देयरफॉर रूट 5 इज एन irrational नंबर। ठीक है, therefore रूट 5 इज एन irrational नंबर। हमें क्या करना है इसमें? सबसे पहले अजम्पशन करना है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर होगा तो ए अपॉन बी के फॉर्म में आएगा, प्लस ये होता है कि ए अपॉन बी के फॉर्म में आता है तो ए और बी जो है वो को प्राइम नहीं होने चाहिए। पर जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो 5 जो है वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 5 ए को भी डिवाइड करेगा। उसी तरीके से 5 बी स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, 5 बी को भी डिवाइड करता है। तो अगर ए एंड बी दोनों को डिवाइड करता है तो ए एंड बी एक्चुअली को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो को प्राइम है तो ये तो हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी कि रूट 5 जो है हमारा वो इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। ये 3 मार्क के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इधर रूट 5 आएगा या इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस हैं जैसे कि रूट 5, रूट 7, 3 प्लस रूट 5, ये सारे। तो ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आता ही है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव इट ऑन टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन है कि भाई प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले के क्वेश्चन में ऑलरेडी रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव कर रखा है, तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, सो हमें प्रूव करना है इसको इर्रेशनल, तो पहले इसी को अज्यूम करेंगे क्या? टू बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, सो assume that assume that 3 plus 2 root 5 is a rational number। ठीक है, क्या assume करना है? 3 plus 2 root 5 is a rational number। अभी ये assumption कर दिया, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम लिखते हैं कि भाई 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b, जहां पे b is not equal to 0 है। ठीक है, अभी क्या होगा? अगर मुझे रूट 5 को एज अ सब्जेक्ट बनाना है तो बाकी सारी चीजें शिफ्ट होंगी। सबसे पहले क्या होगा? 2 रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b। अभी ये 2 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे हमें क्या करना है समझो। हमको रूट 5 को सब्जेक्ट बनाना था, हमने रूट 5 को सब्जेक्ट तो बना दिया। हमें a अपॉन बी के फॉर्मेट में क्या मिल रहा है? a माइनस 3b अपॉन 2b। अभी यहाँ पे देखो,
तो ये तो रैशनल नंबर के फॉर्मेट में है ना, ये रैशनल नंबर के फॉर्मेट में है, बट हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि √5 हमारा इररेशनल है। देखो यहाँ पे a एंड b आर रैशनल, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल है। बट क्या है प्रॉब्लम भाई हमारी कि बट √5 इज एन इररेशनल नंबर। बट क्या √5 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा हमारे अजम्पशन को। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर assumption that 3 plus 2√5 is a rational number, ठीक है। ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अभी जब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो क्या समझना है कि भाई therefore 3 plus 2√5 is an irrational number, ठीक है। यानी कि हमें जो प्रूव करना था 3 plus 2√5 उसको हमने इरेशनल प्रूव किया। अभी दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझनी है कि आप यहाँ तक कर रहे हो फिर डायरेक्ट आप लिख रहे हो कि √5 इरेशनल नंबर है, ठीक है। 3 मार्क में हो तो आप इतना लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एग्जामिनर इसको 5 मार्क में ले जाता है तो आपको √5 को जो हमने इरेशनल प्रूव किया है आगे के क्वेश्चन में वो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, और फिर आप कह सकते हो कि ये हमारा अजम्पशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसीलिए 3 plus 2√5 हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। समझ में आया। 3 मार्क्स के लिए आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। बट अगर सपोज ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में शिफ्ट करते हैं एग्जामिनर्स तो आपको √5 को भी इरेशनल है वो प्रूफ बताना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, और नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में 3 अलग अलग सब पार्ट्स हैं। सबसे पहला है प्रूविंग दैट 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी हम अजम्पशन करेंगे 1/√2 को टू बी अ रैशनल नंबर, और फिर हम हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट होगी तब हम बताएंगे कि भाई ये रैशनल नहीं इरेशनल है। बट यहाँ पे देखिए √2 डिनोमिनेटर में है तो सबसे पहले उसको रैशनलाइज करना है, यानी कि क्या होगा 1/√2 जो है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये हो जाएगा √2/2। √2 होता है, ठीक है। तो अभी हमारा जो नया नंबर है जो हमें प्रूव करना है दैट इज √2/2, ठीक है। हम अज्यूम तो इसी को करेंगे बट ये वैल्यू हम यूज करेंगे कहाँ पे मैं दिखाती हूँ। Assume that 1/√2 is a rational number, ठीक है। 1/√2 is a rational number, यानी कि हम लिखेंगे 1/√2 is equal to a/b and b not equal to 0। अभी 1/√2 क्या है मेरा, √2 2 अपॉन इक्वल्स टू a/b। अभी 2 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी, √2 को मैं सब्जेक्ट बनाती हूँ 2a/b, ठीक है। यहाँ पे हमें इंडिकेशन हो रहा है कि भाई √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है।
जहां पे a अपॉन बी क्या है हमारा 2a अपॉन बी हमारा उसको रैशनल प्रूव करने का पार्ट है। पर हमें क्या पता है कि भाई √2 जो है वो मेरा इरेशनल नंबर है, बट वी नो दैट √2 is an irrational नंबर। ठीक है, हमें पता है कि भाई √2 हमारा इरेशनल नंबर है, therefore √2 is irrational which contradicts the assumption कौन सा assumption कि भाई हमारा 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। देखो √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, पर वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे असम्पशन को। √2 इज अ रैशनल नंबर विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द असम्पशन दैट 1/√2 is a rational number। Therefore 1/√2 is an irrational number। ठीक है, देखिए क्या किया, 1/√2 था, तो हमने कहा कि भाई हमारे में ऐसा आता है हम कि जो डिनोमिनेटर है वो हम रूट्स में नहीं रखते, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने उसको रैशनलाइज किया, सिंप्लीफाई किया, √2/2 आया जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर √2 से मल्टीप्लाई किया। अभी अज्यूम हमने किया कि भाई 1/√2 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर होगा तो a/b के फॉर्म में, बट 1/√2 को रैशनलाइज जो किया था वो क्या था, √2/2। तो अगर यहाँ पे हम सॉल्व आउट करते हैं तो ये हमें बताता है ये पोर्शन कि भाई √2 क्या है, रैशनल नंबर है, पर हमें क्या पता है कि √2 तो एक इरेशनल नंबर है। तो अगर √2 इरेशनल है तो हमने जो ये अजम्पशन किया था वो गलत था, इसके वजह से 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, यहाँ पे आपने पहले रैशनलाइज किया उसको, और उसको हमने √2 को सब्जेक्ट बना के उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करवाया कि भाई √2 तो रैशनल नहीं है, इरेशनल है, और फिर हमने सॉल्व आउट किया। ठीक है, सो ये होता है फर्स्ट पार्ट खत्म। चलो मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा है 7/√5। ठीक है, सेम वे लेट्स स्टार्ट विद द अजम्पशन। अजम्पशन क्या करना है कि भाई assume that 7√5 is a rational number। क्या है भाई, वो एक रैशनल नंबर है। जब हम कहते हैं 7√5 एक रैशनल नंबर है, तो 7√5 इज इक्वल टू a/b, जहां पे b0 इक्वल टू 0 है। तो √5 क्या हो जाएगा, a/7b। देयरफॉर ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अभी हम यहाँ पे √5 को रैशनल नंबर बताते हैं, तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि भाई √5 इरेशनल है, उसका क्या। ठीक है, बट वी नो दैट √5 is an irrational number।
ठीक है, √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अभी हमने यहाँ पे √5 को इरेशनल नंबर बताया है, देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption. ठीक है, सो इफ √5 is irrational, it contradicts the assumption that (7√5) is a rational number. Therefore, क्या है? 7√5 is an irrational number. 7√5 is an irrational number. ठीक है, क्लियर यहाँ पे सेकेंड पार्ट? पहले assumption as usual 7√5 को रैशनल लेना है, सिंप्लीफाई करना है। √5 हमें पता है कि वो एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा जो assumption है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और इसीलिए 7√5 भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेट्स मूव इट ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 6 + √2 स्टार्टिंग विद द assumption। ठीक है, सो क्या कहना है भाई कि अज्यूम करो, क्या 6 + √2 जो है मेरा वो क्या है? रैशनल नंबर है। 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। यहां पे हमने रैशनल नंबर अज्यूम किया, मींस 6 + √2 क्या है? इक्वल्स टू a/b, जहां पे b नॉट इक्वल टू 0 है। अभी √2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा a/b -6। इसको मैं और सिंप्लीफाई करती हूं तो a - 6b/b। ठीक है, a/6b -b। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? √2 भाई हमारा रैशनल है, ऐसा प्रूव कर रहे हैं। Therefore, √2 is a rational number. ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, बट हमें पता है कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट वी नो दैट, क्या पता है हमें? √2 is an इरेशनल नंबर। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है? हमारे अजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। सो आर assumption is wrong. कौन सा assumption? That 6 + √2 is a rational number. ठीक है, हमारा ये assumption wrong है। Therefore, क्या है? 6 + √2 is a irrational number. ठीक है, 6 + √2 को रैशनल अज्यूम किया, 2 को हमने सब्जेक्ट बनाया a - 6b/b, तो ये एक रैशनल नंबर के फॉर्म में आता है √2। बट √2 क्या है भाई? हमें पता है कि एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो हमने जो अज्यूम किया था कि 6 + √2 रैशनल है, वो गलत है। देयरफॉर 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे खत्म होती है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है,
अगर आपको इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो तो भव्य एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसमें बहुत सारा मटेरियल है जो आप प्रैक्टिस आउट कर सकते हो फॉर द फर्स्ट चैप्टर।